आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम टू बीकॉम कंप्यूटर एप्लीकेशन की बिजनेस इकोनॉमिक्स अर्थात व्यावसायिक अर्थशास्त्र की यूनिट 4 प्रोडक्शन एनालिसिस को स्टार्ट कर रहे हैं। तो प्रोडक्शन एनालिसिस का सबसे पहला टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब उत्पादन की अवधारणा। तो प्रोडक्शन is the method of turning raw materials or input into finished goods or products in a manufacturing process. In other words, it means the creation of something from basic inputs. उत्पादन एक निर्माण प्रक्रिया में कच्चे माल या इनपुट को तैयार माल या उत्पादन में बदलने की विधि है। दूसरे शब्दों में इसका अर्थ है कि मूल इनपुट से कुछ निर्माण करना। Since the primary purpose of economics activity is to produce utility for individuals be count as production during a time period, all activity which either creates utility during the period or which increase ability of the society to create utility in the future. चूंकि आर्थिक गतिविधियों का प्राथमिक उद्देश्य व्यक्तियों के उपयोगिता के लिए उत्पादन करना है, इसलिए हम एक ऐसी अवधि के दौरान उत्पादन को सभी गतिविधि के रूप में गिनते हैं जो उस अवधि के दौरान उपयोगिता बनाती है या जो भविष्य में उपयोगिता बनाने के लिए समाज की क्षमता को बढ़ाने का कार्य करती है। अकॉर्डिंग टू बेट्स एंड पार्किंसन, मतलब प्रोडक्शन इज द ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी of transforming resources into finished product in the form of goods and services. The objective of production is to satisfy the demand for such transformed resources. बेट्स और पार्किंसंस के अनुसार उत्पादन वस्तुओं और सेवाओं के रूप में तैयार उत्पादों में संसाधनों को बदलने की संगठित गतिविधि है। उत्पादन का उद्देश्य ऐसे रूपांतरित संसाधनों की मांग को पूरा करना होता है। प्रोडक्शन बेसिकली कई फॉर्म में है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण फॉर्म है। मार्केट प्रोडक्शन, पब्लिक प्रोडक्शन और हाउस होल्ड प्रोडक्शन। मार्केट प्रोडक्शन मतलब जो हम मार्केट में किसी प्रोडक्शन को डेवलप कराते हैं। पब्लिक मतलब लोगों के सामाजिक रूप से जब कोई प्रोडक्शन होता है। हाउस होल्ड जिसका प्रोडक्शन हम घर पे कराते हैं। इस तरह से 3 प्रोडक्शन फॉर्म होते हैं। For general purpose, it is necessary to classify production into 3 main groups. मतलब प्रोडक्शन को हम 3 मेन ग्रुप में रखते हैं। पहला है प्राइमरी प्रोडक्शन, मतलब प्राथमिक उत्पादन। प्राइमरी प्रोडक्शन इज कैरिड आउट बाय द एक्सट्रैक्टिव, मतलब ये क्या है? एक्सट्रैक्टिव प्रोडक्शन है, जैसे एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, माइनिंग एंड ऑयल एक्सट्रैक्शन। मतलब हम खेती हो गई, फॉरेस्ट्री मतलब वन संपदा हो गई, फिशिंग मतलब मछली पालन हो गया, माइनिंग मतलब जैसे जो जमीन से रॉ मटेरियल हम निकालते, फिर उनको क्या करते हैं? एक्सट्रैक्टिव करते हैं। जैसे ऑयल है, ऑयल क्या? कच्चा तेल निकलता है, इसके बाद उसको प्रोसेस करके हम तेल का रूप देते हैं। तो ये ऐसा प्रोडक्शंस किसके अंतर्गत आता है? प्राइमरी प्रोडक्शंस के अंतर्गत आता है। दीज इंडस्ट्री आर एंगेज्ड इन सच एक्टिविटीज एज एक्सट्रैक्टिंग द गिफ्ट ऑफ नेचर फ्रॉम द अर्थ सरफेस, फ्रॉम बीनेथ द अर्थ सरफेस एंड फ्रॉम द ओशियंस। मतलब ये ऐसी सर्विसेज है जो प्रकृति का वरदान है, प्रकृति ने लोगों को प्रोवाइड किया है, और ये जमीन, अर्थ सरफेस मतलब जमीन के अंदरूनी भाग से पाई जाती है। जमीन में उनका उत्पादन होता है। दूसरा होता है सेकेंडरी प्रोडक्शन। दिस इंक्लूड्स प्रोडक्शन इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, मतलब ये क्या है? जहां पर प्रोडक्ट बनते हैं, जैसे टर्निंग आउट सेमी फिनिश्ड इन फिनिश्ड गुड्स फ्रॉम रॉ मटेरियल एंड इंटरमीडिएट गुड्स। मतलब जहां पर कच्चा माल को एक प्रोडक्ट का रूप, नया रूप दिया जाता है, ऐसे प्रोडक्शन को हम लोग सेकेंडरी प्रोडक्शन के नाम से जानते हैं। कन्वर्जन फ्रॉम फ्लोर इनटू ब्रेड और आयरन और इनटू फिनिश्ड स्टील, मतलब
जैसे आटे से हम क्या बनाते हैं, ब्रेड बनाते हैं, और लोहे से हम क्या बनाते हैं, स्टील बनाते हैं। तो ये उसका रूप परिवर्तित कर दिया जाता है, ये सेकेंडरी प्रोडक्शन होता है। दे आर जनरली डिस्क्राइब एज मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्टिंग इंडस्ट्री सच एज द मैन्युफैक्चर ऑफ कार्स, फर्निशिंग, क्लॉथिंग एंड केमिकल्स आर आल्सो इंजीनियरिंग एंड बिल्डिंग्स। मतलब कार बनती हैं, फर्नीचर्स बनते हैं, क्लॉथ कपड़े बनते हैं, केमिकल्स दवाएं बनती हैं, ऐसी इंडस्ट्री सेकेंडरी प्रोडक्शंस के अंतर्गत आती हैं। थर्ड होता है टर्टियरी प्रोडक्शन, इसको तृतीयक प्रोडक्शन, तृतीय प्रोडक्शन उत्पादन कहते हैं। इंडस्ट्रीज इन द टर्टियरी सेक्टर प्रोड्यूस ऑल दो सर्विसेज विच इनेबल टू फिनिश्ड गुड टू बी पुट इन द हैंड्स ऑफ कंज्यूमर। मतलब ये तीसरी जो उत्पादन की विधि है, इसमें फाइनल माल बनता है और वो जब जाके कंज्यूमर के हाथ, मतलब कस्टमर जो यूज करने वाला यूजर के हाथ तक पहुंचता है। In fact, these services are supplied to the firms in all types of industry and directly to consumers। मतलब ये क्या होता है, किसी फर्म के द्वारा, कंपनी के द्वारा, इंडस्ट्री के द्वारा डायरेक्टली कंज्यूमर तक उनको पहुंचाया जाता है। कवर डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेडर्स, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट्स एंड द कम्युनिकेशन। गवर्नमेंट सर्विसेज सच एज लॉ, एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशन, हेल्थ एंड डिफेंस आर आल्सो इंक्लूड। इसके अंतर्गत, टेरिटरी के अंतर्गत ये सारी चीजें आती हैं। उद्यमी उन सभी सेवाओं को उत्पादन करते हैं जो तैयार माल को उपभोक्ता के हाथों में डालने में सक्षम बनाती। वास्तव में इन सेवाओं को सभी प्रकार के उद्योगों में और सीधे उपभोक्ताओं को आपूर्ति की जाती है। उदाहरण वितरक, व्यापारी, बैंकिंग, बीमा, परिवहन और संचार को कवर करते हैं। कानून, प्रशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य और रक्षा जैसी सरकारी सेवाएं भी इसके अंतर्गत शामिल होती हैं। अब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, मतलब उत्पादन के कारक क्या क्या हो सकते हैं। प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी और सर्विस रिक्वायर्ड टू यूज ऑफ सर्टेन रिसोर्सेस और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सिंस मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेस नेसेसरी टू कैरी ऑन प्रोडक्शन आर स्केयर रिलेटिव टू डिमांड फॉर देम, दे आर कॉल्ड इकोनॉमिक रिसोर्सेस। मतलब किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन में कुछ संसाधनों या कारकों के उपयोग की आवश्यकता होती है। चूंकि उत्पादन पर ले जाने के लिए आवश्यक अधिकांश संसाधन उनके लिए मांग के सापेक्ष दुर्लभ है, इसलिए उन्हें आर्थिक संसाधन कहा जाता है। रिसोर्सेज विच वी सेल कॉल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर कंबाइंड इन वेरियस वे बाय फर्म और एंटरप्राइज टू प्रोड्यूस एन एनुअल फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। संसाधन, जिसे हम उत्पादक के कारक कहेंगे, विभिन्न प्रकार से संयुक्त होते हैं। फर्मों या उद्यमों द्वारा माल और सेवाओं के वार्षिक प्रवाह का उत्पादन करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अब देखिए उत्पादन के कारक क्या क्या है। सबसे पहला लैंड, लैंड मीन्स जमीन, लेबर कार्य करने वाले लोग, कैपिटल पूंजी, प्रोवाइड्स फैक्टर इनपुट टू, मतलब ये तीनों मिलकर इनपुट्स करते हैं, प्रोडक्टिव इंटरप्राइजेस विच ऑर्गेनाइज देम टू प्रोड्यूस, और एक कंपनी क्या करती है, उस माल को बनाने के लिए प्रोड्यूस करती है, एंड आउटपुट फॉर द मार्केट, और इसके बाद वो क्या हो जाता है, मार्केट में उसके आउटपुट के रूप में प्रोवाइड किया। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन इस तरह से किया जाता है। अब हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को क्लासिफाइड करते हैं, कैसे, नेम, नेचर और रिवार्ड। नेम, लैंड, एनी नेचुरल रिसोर्सेस, कहीं से भी मिल सकती है। दूसरे, रेंट से भी ली जा सकती है। लेबर, टोल एंड और स्किल्स, मतलब हम लेबर रख भी सकते हैं और खरीद बेच मजदूर भी रख सकते हैं। कैपिटल, मैन मेड रिसोर्स, मतलब लोगों के द्वारा जो बनाई हुई पूंजी, या फिर इंटरेस्ट ब्याज में ले सकते हैं। इंटरप्राइज, रिस्क, टास्किंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, मतलब भाई कोई भी प्रोडक्ट बनाएगी कंपनी तो रिस्क तो रहेगा, लेकिन रिवार्ड उसको क्या मिलेगा, बदले में उसको प्रॉफिट मिलेगा, कमाई होगी उसकी। प्रोडक्शन फंक्शन, द फंक्शन दैट एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इनपुट एंड फिजिकल आउटपुट इज कॉल्ड द प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन जिसे क्या कहते हैं, वो फंक्शन जो भौतिक इनपुट और भौतिक आउटपुट के बीच संबंध को समझाता है, उस फंक्शन को हम लोग प्रोडक्शन फंक्शन के नाम से जानते हैं। वी नॉर्मली डिनोट द प्रोडक्शन फंक्शन इज द फॉर्म। प्रोडक्शन फंक्शन को हम किस तरह से दर्शाते हैं, Q इक्वल्स टू F x1, x2 ब्रैकेट पे, जहां पर Q रिप्रेजेंट कर रहा है फाइनल आउटपुट एंड x1 एंड x2 कर रहे हैं इनपुट्स ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस। मींस x1 और x2 मिलके
फाइनल आउटपुट को प्रोड्यूस करते हैं। अब प्रोडक्शन क्या है, तीन तरह से होता है। पहला होता है टोटल प्रोडक्ट। द टोटल प्रोडक्ट रिफर टू द टोटल अमाउंट of the output produced with a given amount of input during a period of time. Therefore, a firm wanting to increase its total product in short run will have to increase its various factors as the fixed factor remain unchanged. Means कुल उत्पादन समय की अवधि के दौरान दिए गए इनपुट के साथ उत्पादित आउटपुट की कुल राशि को संदर्भित करता है। इसलिए लघु अवधि में अपने कुल उत्पाद को बढ़ाने की इच्छा रखने वाले एक फर्म को अपने परिवर्तनीय कारकों को बढ़ाना होगा, क्योंकि निश्चित कारक अपरिवर्तित रहेंगे। लॉन्ग रन we know that the factor become variable. The firm can increase the total product by increasing any of its factor as all factors become variable. The concept of total product helps us understand what is called the marginal product. मतलब इसमें देखिए टोटल प्रोडक्ट दो है, एक शॉर्ट टर्म प्रोडक्ट है और लॉन्ग टर्म है। तो जैसा कि हम जानते हैं सभी कारक परिवर्तनशील होते हैं। फर्म अपने किसी भी कारक को बढ़ाकर अपने कुल उत्पादन को बढ़ा सकती है, क्योंकि सभी कारक परिवर्तनशील हो जाते हैं। टोटल प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट हमें समझने में मदद करता है कि मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है। अब मार्जिनल प्रोडक्ट, द टोटल प्रोडक्ट कैन बी कैलकुलेटेड बाय एडिंग सब्सिक्वेंट मार्जिनल रिटर्न टू एन इनपुट. The increase in output per unit increase in input is called marginal product. कुल उत्पाद की गणना एक इनपुट के बाद सीमांत रिटर्न मार्जिनल उत्पाद के रूप में जाना जाता है में जोड़कर की जा सकती है। इनपुट में प्रति यूनिट उत्पादन में वृद्धि को सीमांत उत्पाद कहा जाता है। इस प्रकार यदि हम श्रम को उत्पादन प्रक्रिया में प्रयुक्त इनपुट मान लें तो सीमांत उत्पाद की गणना निम्नानुसार की जाती है। एमपी मतलब मार्जिनल प्रोडक्ट इक्वल टू change in output divided by change in input. Change in input here is the labor. TP equals to sigma MP. मतलब टोटल प्रोडक्ट बराबर सिग्मा मार्जिनल प्रोडक्ट। तीसरा है एवरेज प्रोडक्ट। एवरेज प्रोडक्ट एज द नेम सजेस्ट रिफर टू द पर यूनिट टोटल प्रोडक्ट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर। Hence the calculation of average product is also very simple. औसत उत्पाद जैसा कि नाम से पता चलता है प्रति इकाई कुल कारक का उल्लेख करता है और यह कारक औसत उत्पाद की गणना भी बहुत सरल तरीके से की जा सकती है। एपी एवरेज प्रोडक्ट टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय यूनिट ऑफ वेरिएबल प्रोडक्ट इनपुट इक्वल टू टीपी अपॉन एल। यहां पर टोटल प्रोडक्ट कैन आल्सो देयरफॉर बी कैलकुलेटेड एज द टीपी इक्वल टू एपी इंटू एल। अब टीपी टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट शेप को कर्व फॉर्म में किस तरह से मतलब उसको ग्राफिकल कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। व्हेन वी टेक ए लुक एट द फिगर बिलो द फॉलोइंग कैन बी नोटेड अबाउट द शेप ऑफ द टीपी, एमपी एंड एपी अर्थात टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट कर्व्स। तो आप देखिए टीपी, एमपी, एपी और इसके बाद तीनों अलग अलग टोटल प्रोडक्ट्स जाता है, फिर इसके बाद मार्जिनल प्रोडक्ट्स आता है, इसके बाद एवरेज प्रोडक्ट्स आता है और तीनों को कैलकुलेट करके टोटल प्रोडक्ट मैक्स व्हेन एमपी इक्वल 0, मार्जिनल प्रोडक्ट इक्वल 0। तो द टीपी कर्व फर्स्ट इंक्रीज एंड at an increase rate after which it continues to increase but and decrease rate giving the curve and S sharp. This trend continues till total product reaches its maximum. Here marginal product equals to 0. After the maximum total product start to fall or its declines. Means total product कर्व क्या करता है, सबसे पहले वो टॉप पे जाता है और इसका तब तक वो काम करता है जब तक कि marginal product 0 नहीं हो जाता है। The marginal product curve also initial increase reaches its maximum and the decline. Note the maximum of marginal product is reached at the point where total product start to increase at diminishing rate. An interesting fact is that marginal product can also be negative, whereas TP is always positive even when it declines. Means जब मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व वो भी अपने मैक्सिमम, देखिए सभी प्रोडक्ट कोई वो चाहे टोटल प्रोडक्ट हो, चाहे मार्जिनल प्रोडक्ट हो और चाहे एवरेज, ये सब अपने मैक्सिमम पे जाते हैं, लेकिन एक समय के बाद वो क्या हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं। द
एवरेज प्रोडक्ट कर्व आल्सो शोन ए सिमिलर ट्रेंड एज द मार्जिनल प्रोडक्ट, जिस तरह से वो करता है मार्जिनल प्रोडक्ट उसी तरह से एवरेज प्रोडक्ट करता है। इट राइसेस रीचेस इट्स मैक्सिमम एंड देन फॉल्स, एक समय ऊपर तक जाता है और इसके बाद नीचे गिरना स्टार्ट कर देता है। एट द पॉइंट वेयर एपी रीचेस इट मैक्सिमम एपी इक्वल्स टू एमपी, मतलब एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट बराबर हो जाते। ऑल टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट कर्व्स आर इन्वर्टेड यू शेप्ड में बने हुए हैं। धन्यवाद, आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट क्लास जो भी होगी उसमें हम लोग इसके नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे कि किस तरह से आगे इसमें हम